एक समय की बात है, एक बहुत ही घमंडी राजा था। एक दिन दरबार के बाहर एक साधु आए। साधु ने कहा, राजन, मुझे आपसे कुछ दान चाहिए। बोला, मेरे भाग्य में दान व्रत नहीं लिखा। साधु मुस्कुराए, मुझे दान नहीं, आपके हाथ से कुछ चाहिए। राजा चिढ़ गया, मेरे पास कुछ बेकार नहीं है देने को। उसी समय राजा का घोड़ा हिनहिनाया और जमीन पर गंदगी कर दी। साधु बोले, राजन, यही दे दीजिए मेरे हाथ में, आपके हाथ से। राजा मन ही मन बोला, इससे छुटकारा मिलेगा। उसने घृणा से वो उठा कर दे दिया। साधु ने आशीर्वाद दिया, जैसा दोगे वैसा ही बढ़ेगा। अगली सुबह जब राजा बालकनी में आया, पूरे महल में भयानक बदबू। देखा, महल के सामने गंदगी का ढेर बना हुआ था। साफ करवाया, लेकिन अगले ही पल फिर बन गया। दिन बीतते गए, ढेर बढ़ता गया, बदबू फैलती गई। राजा समझ गया, वो साधु को ढूंढने निकला। साधु के चरणों में गिरकर बोला, महाराज, मुझसे घोर भूल हुई, मुझे क्षमा करे। साधु बोले, राजन, ये आपका ही फल है, आपने जो दिया वही लौट रहा है। राजा रो पड़ा, अब मैं बदलना चाहता हूँ, कोई उपाय बताइए। साधु बोले, उपाय है, पर एक शर्त है, जब तक उपाय पूरा न हो सवाल नहीं करोगे। साधु बोले, ऐसा करो, तुम्हारी प्रजा तुम्हारी आलोचना करे, ऐसी बातें फैलने दो। राजा ने वैसा ही किया, लोग उसकी निंदा करने लगे। आलोचना, तान, बदनामी। अगली सुबह ढेर गायब था। राजा फिर साधु के पास गया, बोला, अब पूछ सकता हूँ। साधु बोले, जब लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे तो वे तुम्हारे बुरे कर्मों का बोझ उठा रहे थे, तुम्हारे प्रारब्ध को काट रहे थे, इसलिए गंदगी खत्म हो गई। साधु बोले, याद रखना राजन, जो तुम्हारी निंदा करे वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा कर्म शुद्धिकर्ता होता है। इसलिए अगली बार कोई आपकी बुराई करे तो मुस्कुराकर कहना, धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।